नारायण नारायण। नारायण नारायण। राधे राधे भैया। हाँ, राधे राधे। अरे सुन। देख, मेरा मोबाइल कहाँ रखा? बाथरूम में हो सकता है। चलिए, प्रारंभ करते हैं। बारिश हो रही सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। बार बार वर मांगहूँ हरषि देउ श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। अयोध्या कांड में, रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भरत चरित का प्रकरण चल रहा है। और पिछले सत्रों में हमने देखा कि किस प्रकार भरत जी ने सब लोगों को, जो उनसे आग्रह कर रहे थे, वशिष्ठ जी, गुरु, मंत्री, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति और माताएं, कि आपको ये राज्य स्वीकार कर लेना चाहिए और अपना अभिषेक करा लेना चाहिए, उनकी बातों को न मानकर उन्होंने अपनी बात रखी और सबको, उस पहले वाले प्रस्ताव को हटाकर सबको इस बात के लिए समर्थन प्राप्त कर लिया कि हम सब लोग चलें, चित्रकूट चलें और जहां वहां जाकर भगवान राम को मनाकर उनको वापस ले आए। तो ये देखिए, हम शुरू करते हैं। 184, चौपाई संख्या 184 निकाल लीजिए। चौपाई संख्या 184। हम्म।
क्या बात तय हो गई? जिसमें दोहा है बॉटम पर। अवश्य चलिए बन राम जहां, हरत मंत्रु भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त समय, तुम अवलंबन दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। तब यहाँ से आगे बढ़ती है बात। अब सब लोग अपने अपने घरों पर जाकर, अपने अपने स्थान पर, अपने अपने भवन में जाकर चित्रकूट चलने की तैयारी कर रहे हैं। अपने रथों को, अपने वाहनों को सजा रहे हैं। जो समाज पहले दुख में डूबा हुआ था, वो अब वहां प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। भारत के ऊपर जितने लोगों को शंका थी कि किसी न किसी रूप में, प्रच्छन्न रूप में, इनकी इस मति में जो माता ने मांगा है वर, उसमें इनकी कोई परोक्ष सम्मति रही होगी, उन सब की शंकाएं, उनके प्रति अविश्वास मिट गया। और सब लोग अब प्रसन्नता पूर्वक भरत जी की राय मानकर राम जी को वापस लौटाने के लिए अपने 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 घरों में जाकर तैयारी कर रहे हैं। यद्यपि भरत जी जानते हैं मन में क्या कहा था उन्होंने। अरे हरि राम सिय जग माही, पूर्ण कही मोर मत नाही। सीता और राम को छोड़कर संसार में कोई दूसरे व्यक्ति नहीं है जो ये मानने को तैयार हो जाए कि माता ने जो वर मांगा उसमें मेरी प्रच्छन्न, मेरी परोक्ष सहमति नहीं थी। को न कही है मोर मत नाही, मेरी सहमति नहीं थी, ऐसा शायद कोई नहीं मानेगा। अब देखिए किसके सामने कह रहे हैं। उसी सभा में वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं, माताएं बैठी हुई हैं, मंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन सबके सामने वो घोषणा कर देते हैं कि केवल राम और सीता ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं अंदर से, मेरे स्वभाव को वो समझते हैं कि मेरी इसमें किसी प्रकार की सहमति नहीं हो सकती। अन्यथा बाकी सभी लोगों को कुछ ना कुछ ये विश्वास है, शंका है कि इस पर मेरी मति होगी। पर अब सबकी जो शंका थी वो दूर हो गई, क्योंकि अब तो सबने ये मान लिया कि भरत जी स्वयं जाकर भगवान राम को वापस लाना चाह रहे हैं। इसलिए उनकी माता ने जो वर मांगा उसमें इनकी सहमति नहीं हो सकती। तो सब लोग प्रसन्नता पूर्वक घर चले गए। अब क्या हुआ? उधर भरत जी घर जाकर विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? पेज 452 निकाल लीजिए। भरत जाई घर कीन विचारू, नगरू बाजू गज भवन भंडारू। दोहा 185 के नीचे की चौपाई है। अपनी अपनी पुस्तकें खोल के रखिए, ग्रंथ अपना सामने रखिए, तभी समझ पाएंगे। तो भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, भवन और ये सब भंडार जो है वो क्या है, नीचे की चौपाई पढ़िए। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिन जतन चलो तजताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप से ओ मनि साई दुहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है, और यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना मैं यहाँ से चला जाऊं
तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी की संपत्ति की रक्षा करना सेवक का कर्तव्य है। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, मोर स्वभाव सेवक का तम हित हमार सिय पति सेवकाई। मेरा हित सिय पति यानी राम जी की सेवकाई करने में ही है। इसलिए उनकी सेवकाई पूरी निष्ठा के साथ करनी चाहिए। ये है कर्तव्यनिष्ठ भक्त। भक्ति के भक्ति में और अपनी कर्तव्य निष्ठा में कोई विरोध नहीं है। भक्ति का पुरुषार्थ और कर्तव्य से कोई विरोध नहीं है। अर्जुन की भक्ति को देखिए, ऐसा पराक्रमी संयमी तपस्वी योद्धा, लेकिन उसका आश्रय कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। तो जब वो वहां गए और दुर्योधन भी गए, तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को ऑप्शन दिया कि एक ओर मैं निशस्त्र रहूंगा और दूसरी ओर मेरी दो अक्षौहिणी वीर सेना रहेगी, तुम जिसे चाहो चुन लो। पहला विकल्प अर्जुन को दिया गया था, क्योंकि भगवान ने कहा था कि मेरी निगाह पहले तुम पर पड़ी है, क्योंकि वो पैरों की तरफ बैठे थे। आप व्यक्ति की आंख खुलेगी तो पहले पैरों की तरफ देखेगा। वो सिरहाने बैठे थे दुर्योधन महाराज। उन्हें तो अपना तो संपत्ति का और अपने राज्य का अभिमान था, तो वो पैरों में कैसे बैठ सकते थे, चरणों में। तो उस बात का सहारा लेते हुए भगवान ने अर्जुन को पहले ऑप्शन दे दिया। पर उन्होंने क्या कहा, मुझे तो निशस्त्र कृष्ण चाहिए। तो ये है आश्रय, ये है भक्ति। इसलिए लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि परिश्रमी नहीं होना चाहिए। कभी कभी लोग कह देते अरे अब वो तो भक्त हो गया है। तो भक्त हो जाने का मतलब ये थोड़ी है कि उसने सामाजिक दायित्व को छोड़ दिया है। भक्ति ये नहीं सिखाती है। अर्जुन ने क्या छोड़ा था? हनुमान जी से क्या छूटा था? हनुमान जी जैसा तपस्वी, कुशल और परम भक्त कहाँ दूसरा है। फिर भी उन्होंने सारी अपना जो कर्तव्य था सारा निभाया। सुग्रीव की मित्रता राम जी से कराई। तो ये लोग भक्त शिरोमणि कहलाते हैं। अब उनकी कर्तव्य निष्ठा क्या है कि घर जाकर सोच रहे हैं कि ये जो सब भंडार है, राज्य है, हाथी घोड़े हैं, संपत्ति है, इसको ऐसे ही कैसे छोड़ के जाता सकता हूँ। लोग क्या कहेंगे कि इन्होंने इसकी परवाह नहीं की, तो मुझे तो पहले इसकी भी परवाह करनी चाहिए। ऐसा सोचकर क्या किया उन्होंने? पेज 453। हाँ, क्या बोले? करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डो। स्वामी का हित जो सेवक करे, उससे बेटर कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। अब ये विचार करके उन्होंने व्यवस्था करने के लिए क्या किया? अस विचार सुचि सेवक बोल, शुद्ध, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार सेवकों को बुलाया। कौन से? उनकी क्या विशेषता बताई गई? जो सपनेहु सुचि धर्म न ढोले, जिनका धर्म, जिनकी कर्तव्य निष्ठा, जिनकी ईमानदारी सपने में भी नहीं डोले, ऐसे सेवकों को बुलाया। क्या अर्थ हुआ? कि उस समय में भी ऐसे लोग होते थे जो अपने स्वामी के प्रति निष्ठा नहीं रखते थे, जो बेईमान होते थे, चोरी और रिश्वतखोरी में विश्वास रखते थे। पर अच्छे स्वामी की क्या दृष्टि होनी चाहिए? वो पहचानता है कि कौन सेवक ईमानदार है
कौन सेवक धर्मनिष्ठ है और कौन सेवक बेईमान हो सकता है, अगर नहीं भी है तो भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ शब्द क्या प्रयोग किए हैं? कौन से सेवक बुलाए? जो सपने में निज धर्म न डोले, जिनका धर्म सपने में भी नहीं डोलेगा, ऐसा विश्वास जिनके ऊपर है, इस प्रकार के सेवक बुलाए गए। जो किसी भी रूप में खरीदे नहीं जा सकते हों, अपनी सेवा से, अपनी ड्यूटी से किसी भी प्रकार में प्रमाद न करें। तो भरत जी ने उन्हें बुलाकर सब समझाकर व्यवस्था करके उनको दे दिया। अब आगे क्या सोचते हैं? मन में सोचते हैं कि अगर माताएं चलेंगी तो उनके लिए पालकी होनी चाहिए। और वशिष्ठ जी पुरोहित हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं। वैसे तो ब्रह्मनिष्ठ हैं, पर रघुकुल के तो पुरोहित हैं, व्यवहार में पुरोहिती का पुरोहिताई करते हैं। अब पुरोहित का अर्थ वास्तव में क्या होता है? पुरोहित में और गुरु में अंतर है। पुरोहित क्या करता है? पुरोहित हित वक्ति इति पुरोहितम, जो अपने पक्षकार के हित के लिए बात बोल सोचता है, उसको पुरोहित कहते हैं। पहले से ही वो विचार कर लेता है कि इसके कल्याण के लिए क्या करना आवश्यक है, और उसके लिए फिर वो धार्मिक पद्धति, पारमार्थ, कर्मकांड वगैरह सब विचार करके रखता है। तो उस समय में, उस जमाने में और आज भी हर एक व्यक्ति का एक पुरोहित होता है, और उस पुरोहित से वो मार्गदर्शन लेते हैं। वो पुरोहित उन्हें समय समय पर शिक्षा भी देता है और उनको आदेश भी करता है कि ऐसा करना चाहिए। यानी यो समझ लीजिए, पुरोहित एक रिलीजियस एडवाइजर है। जैसे हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर रखते हैं, लीगल एडवाइजर रखते हैं, ऐसे ही उस समय में रिलीजियस एडवाइजर होते थे और उनकी बहुत कदर की जाती थी, सबसे बड़ी बात ही। आज हम रिलीजियस एडवाइजर की, पुरोहित की कदर नहीं करते हैं, पर उस समय बहुत कदर थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? सुमंत उनको बुलाया, वशिष्ठ जी, सॉरी, वशिष्ठ जी के लिए सोचा कि इनके लिए तो फिर रथ होना चाहिए। ये पालकी में थोड़ी बैठेंगे और पैदल चल नहीं सकते हैं। तो उनके लिए एक रथ सजवाया गया, सुमंत्र जी को बुलाया गया। इतनी व्यवस्था हो गई। अब सुमंत्र जी को बुलवाया गया। क्या कह रहे हैं अब उनसे? सुमंत्र जी को बुला के इसी में पेज 453 में आ जाइए, 186 के नीचे की चौपाई। कहे उलेहु सब तिलक समाजू, नहीं देव मुनि राम ही राजू। हे सुमंत्र जी, हे मंत्रीवर, आप क्या करें? सारी राज तिलक की सारी व्यवस्था, सारा सामान तिलक का ले चले। सब तिलक समाजू, सारी व्यवस्था, तिलक का सब सामान ले चलिए। क्यों ले चलिए? क्योंकि हम ये चाहते हैं, मैं ये चाहता हूं कि यदि भगवान स्वीकार करेंगे तो मुनि वशिष्ठ मुनि जो हैं, उनको वहीं की वहीं राज तिलक कर देंगे। चौपाई पढ़िए। वन ही देव मुनि राम ही राज, वन में ही मुनि उनको राम राम जी को राज दे देंगे। देव, देव ही, वन ही देव, वो दे देंगे, वन में ही दे देंगे। किसको? राम को। क्या दे देंगे? राज दे देंगे। राज तिलक उनका वही वन में ही करा दिया जाएगा। बेग चलई सुनी सचिव जोहारे, तुरत सुरग रक्त नाम संवारे। अब ये बात सुनकर वो चले गए, और उन्होंने सब क्या कर लिया? घोड़े और रथ, तुरग रथ नाग संवारे। सब मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। अब इस प्रकार से वो चले, उनको रथ मिल गया।
अब जब इतना सब हो गई तो एक बात और हुई कि ये सारी सेना भी हमारे साथ चले। क्यों चले? सारे लोग, पूरी सेना भी साथ चली। क्यों चले? वहां किसी से युद्ध तो करना नहीं था। इसलिए चले कि मैं दूंगा उनको वन में राज। तो सेना को भी ये पता लगना चाहिए कि अब हमारे सेनापति, हमारे शासक, हमारे महाराज ये हैं। अब भरत नहीं है, ना भरत होने वाले हैं। क्योंकि प्रसिद्धि तो ये हो गई थी ना अयोध्या में कि कैकई माता के मांगने पर दशरथ जी ने राम जी को वन का राज दे दिया और अयोध्या का राज दे दिया भरत को। और भरत आने पर उस राज्य को संभालेंगे। तो ये गलत फहमी, ये भ्रम सेना के मन में भी न रहे, ताकि वो अनुशासनहीनता न करें। अनुशासन माने कि आदेश किसका मानना है? राम का मानना है। राम आज से राजा हैं। इसलिए राज तिलक करने के लिए चतुरंगनी सेना की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर ये कूटनीति थी भरत की, आगे की सोच थी। इसलिए वो सेना को भी साथ लेकर गए। अब क्या हुआ इसके बाद? अब क्या हुआ कि अब लोग अपने अपने रथों पर चल रहे हैं, जो अयोध्या वासी हैं। कोई घोड़े पर चल रहा है, जिसके पास हाथी है वो हाथी पर चल रहा है। और कुछ लोग अपने अपने रथों पर चल रहे हैं। लेकिन भरत जी पैदल चल रहे हैं। क्यों पैदल चल रहे हैं? अरे मेरे स्वामी और सीता माता अगर पैदल गई हैं तो मैं कैसे बैठ सकता हूं रथ पर? मुझे भी पैदल चलकर जाना चाहिए। अब जब अयोध्या वासियों ने देखा, नगर निवासियों ने देखा कि भरत जी स्वयं पैदल चल रहे हैं, तो वे भी अपनी अपनी सवारियों से उतरकर पैदल चलने लगे। अब देखिए, माताओं में कितनी संवेदना है और कितनी चतुराई है, कितना ज्ञान है। जब माताओं ने ये देखा, क्योंकि सबसे आगे क्या था? वशिष्ठ जी का रथ था। उसके पीछे माताओं का रथ था। उसके पीछे सेना थी। और उस सबके पीछे कौन थे? भरत जी पैदल चल रहे। तो माताओं ने अपनी पालकी रुकवाई, उसको कहा पीछे चलो। और पीछे चलकर वो भरत जी से बोली, जहाँ पैदल पैदल चल रहे थे, क्या बोली पैदल वो जाकर कि उनसे कि देखो, तुम कोई प्रण लो, कोई नियम साधो। एक जंगल बात कही गई है, सबके समझने और मानने योग्य। कि अगर तुम कोई भी अपना नियम पालन करते हो तो वो नियम ऐसा होना चाहिए जो तुम एकांत में पालन करो। उसमें चाहे जो कष्ट होता है वो उठाओ, लेकिन ऐसा नियम पालन करो या ऐसा नियम ले लो जिसको पालन करने में तुम्हारे साथ जो तुम्हारे अनुयायी हैं, तुम्हारे भक्त हैं, तुम्हारी प्रजा है, उसको कष्ट होने लगे, तो ये उचित नहीं। तो तुम पैदल चल रहे हो, ठीक है, तुम्हारे मन की भावना है, अच्छी बात है। लेकिन तुम ये विचार तो करो कि तुम्हें देखकर नगर निवासी भी पैदल चल रहे हैं। और तुम जानते हो कि नगर निवासियों को पैदल चलने का ज्यादा अभ्यास नहीं होता है। हमारे समय में यही बात है। आज कौन नगर निवासी पैदल चल पाता? तो इसलिए उनको क्यों कष्ट दे रहे हो? तो इसलिए आप ऐसा करियो कि ये नियम छोड़ दो और आप भी रथ में बैठकर चलो। तो भरत जी किसी एक नियम के प्रति आग्रह नहीं करते। उन्होंने माता की आज्ञा मान ली, बैठ गए। उन्हें समझ में आ गया कि दूसरों को मेरे इस नियम के कारण कष्ट हो रहा है। तो फिर जैसे ही माता उन्होंने सत्य का बोध कराया, वो चल दिए। देखिए पेज 454 पर, तुमरे चलत चले ही सब लोगू, सकल शोक कृषि नहीं मग जोगू।
कहाँ पर आया? हम्म। अब देखिए, ये है पेज 5454 पर, चौपाई संख्या 3, नीचे 188 के ऊपर, दोहा संख्या 180। तुमरे चलत सदहि सब लोगु, सकल शोक कृष नहीं मग जोगु। लोग जो है कृष भी हैं, इस अभ्यास भी उन्हें चलने का नहीं है, कमजोर भी हैं, अनेकों प्रकार के लोग हैं। इसलिए तुम ऐसा मत करो। सिर धरि बचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके दोनों भाई रथ पर चढ़कर चल दिए। तमसा प्रथम दिवस कर बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। पहले दिन तमसा नदी पर के किनारे विश्राम किया, और दूसरे दिन गोमती के किनारे विश्राम किया। अब देखिए, जो तमाम समाज, नगर निवासी इत्यादि आए हैं, वो किस प्रकार से व्रत निभा रहे हैं, ये बात क्या कही गई है? दोहा 188। पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पी रहे हैं, केवल दूध पर रह रहे हैं, कोई फलाहार कर रहे हैं, और कुछ लोग जो दूध और उस पर नहीं रह पाते, वो एक समय व्रत रखते हैं और एक समय का भोजन कर लेते हैं, रात को एक ही बार भोजन करते हैं। करत राम हित नेम व्रत। और ये सब क्यों किया जा रहा है? राम जी के कल्याण के लिए, राम जी से हम मिले और वो वापस आ जाएं, इस बात की कामना करते हुए वो ये सब व्रत। नहीं रुकी अभी आदेश। हम्म। परिहरि भूषण भोग। भूषण, खोल दो, हाँ बंद तो है, ठीक है खोल दो। और भूषण और भोग, सब लोग भोग विलास को छोड़कर, भूषण भोग का मतलब है भोग विलास को छोड़कर रामचंद्र जी के लिए नियम व्रत कर रहे हैं। अब चलते चलते जब श्रृंगवेरपुर के निकट आए, तब क्या हुआ? श्रृंगवेरपुर के लिए जब के निकट पहुंचने लगे, श्रृंगवेरपुर कौन सी जगह, ध्यान रखिए, जहां निषाद राज रहते हैं, भीलों का गांव है, जहां राम जी और सीता जी ने रात को रात्रि व्यतीत की थी, और दूसरे दिन केवट की नाव में चढ़कर वो गंगा को पार हुए थे। और वहीं रात में ही क्या हुआ था, जो मुख्य बात रामचरितमानस में कही गई है, निषाद राज और लक्ष्मण जी के बीच में वार्ता हुई थी, जहां लक्ष्मण जी ने निषाद राज को बताया था, जिसको लक्ष्मण गीता कहते हैं, कि को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। क्योंकि निषाद राज बार बार केकई को दोष दे रहे थे। दोष देना उनका वाजिब था, क्योंकि उनकी राम सीता के प्रति भक्ति थी। वो ये नहीं सहन कर पा रहे थे कि किसी व्यक्ति ने उनको ऐसा दारुण दुख दिखाया है, जिनके पैरों में, सीता जी के लिए वो लिखते हैं, जिनके पैरों में कमल के गद्दे पर चलने में भी छाले पड़ जाते थे, वो आज पैदल चलकर यहाँ आई हैं, और एक कुशाकी उस पर पलंग पर सो रही, कुशाकी शैया पर सो रही हैं। उसको बड़ा दुख हो रहा था। तब लक्ष्मण जी समझाते हैं, वो बड़ा प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरे ज्ञान की चर्चा की गई है। आई थिंक वो दोहा संख्या 116 से शुरू होता है। अयोध्या कांड में देख लेंगे बाद में, अभी छोड़ दीजिए उस बात को। तो उस श्रृंगेरपुर में के पहले जब इनकी सेना पहुंची, तब क्या हुआ? इतने लोग चल रहे हैं, इतनी बड़ी सेना चल रही है, रथ दौड़ रहे हैं, घोड़े चल रहे हैं, तो उनसे धूल तो उड़नी ही थी। अब धूल उड़ी, क्योंकि सड़कें कोई पक्की तो थी नहीं, और पक्की सड़क पर भी अगर इतना इतना लोग चलेंगे, तो वहां से भी धूल आएगी। और और क्या,
ध्वनि भी आएगी। तो धूल का प्रदूषण और ध्वनि का प्रदूषण दोनों ही होंगे। तो वो आवाजें जब सुनी, तब क्या हुआ? निषाद राज को ये खबर मिली कि भरत जी चतुरंगड़ी सेना के साथ, पूरे शस्त्र अस्त्रों के सहित, चारों प्रकार की सेना लेकर कहाँ जा रहे हैं? चित्रकूट के लिए जा रहे हैं। अब क्या हुआ देखिए, उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। देखिए पेज 455। कारण कवन भरत बन जाही, हे कछु कपट भाऊ मन भाई। अब उसके मन में संदेह हो गया कि क्या कारण है कि भरत वन जा रहे हैं, वहां वहां जा रहे हैं, वन की ओर जा रहे हैं। कोई ना कोई कपट उनके मन में है। जो न जो पे जिय न होती कुटिलाई, तो कत लीन संग कटकाई। अगर मन में कोई कुटिलता नहीं होती, कोई दुर्भावना नहीं होती, कोई षड्यंत्र नहीं होता, तो इतनी बड़ी सेना लेकर जाने का क्या पर्पस था? इतनी बड़ी सेना लेकर जा रहे हैं तो उसका अर्थ क्लियरली ये है कि वो वहां चाहते ये हैं। उन्होंने ये सोचा, उसके मन में ये संदेह आया कि उन्होंने सोचा, भरत ने सोचा है कि जब ये 14 वर्ष बाद आएंगे और इन्होंने अपना राज्य मांग लिया, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कुछ लोग इनके पक्ष में होंगे, कुछ लोग मेरे पक्ष में होंगे, वो तो झंझट है। तो अपने राज्य को बिल्कुल दृढ़ता से अपने लिए पक्का कर लेने के उद्देश्य से वो सोच रहे हैं कि वहां तो ये दोनों अकेले हैं, कोई बहुत बड़ा शस्त्र अस्त्र भी नहीं है इनके पास। वहीं चलकर इनको सेना के साथ मिलकर वहीं का वहीं समाप्त कर दूं और मेरा राज्य निष्कंटक हो जाए। आम किसके हो? हाँ, भेज दूं, हाँ, आम। अब छीन ले, वहीं रख दियो बस फ्रिज में। तो ये सोचकर उसके मन में बड़ा भारी दुख हो रहा है। इसमें ये ऐसा दुख होना या इस तरह का संदेह करना, वो कोई गलत नहीं था, अनुचित नहीं है। अगर आपकी किसी के प्रति भक्ति है, किसी के प्रति प्रेम और स्नेह है, और अगर आपको संदेह होता है कि ये व्यक्ति मेरे प्रेमी को, मेरे प्रेमास्पद को किसी भी प्रकार का दुख देगा, तो उसके लिए मन में जाने क्या क्या बातें आती हैं। तो ये सोचकर उसके मन में आ गई बात। जान ही सानुज राम ही मारी, करऊं अकंटक राज सुखारी। मैं समझता हूं कि वो क्या जानते हैं कि राम, और उनको भगत भाई के साथ राम को मार दूं। समझते हैं कि ये कौन समझ रहा है? वो निषाद राज के मन में आ रहे हैं जो भाव वो लिख रहे हैं, वो समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण स्थित सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज करूंगा। अब एक बात और सोचिए, भरत का भाग्य कितना बुरा है, कितना वैसा है। अभी तक तो ये उनको कलंक लग रहा था कि इस राज्य को प्राप्त करने में और राम जी को वनवास दिलाने में भरत का कहीं ना कहीं अवश्य हाथ है, सहमति है। अब उनको ये भी कलंक लगने लगा, उनके ऊपर ये भी संदेह होने लगा कि न केवल राज्य प्राप्त करने में तुम्हारी सहमति थी, तुम तो उनको मारने के लिए तत्पर हो। इस बात का, ये बात सोचिए। ये कह रहे तुलसीदास जी, भरत न राजनीति उड़ानी, तब कलंक अब जीवन हानि। ऐसा कलंक लग गया जबकि उन्हें कोई राजनीति नहीं करनी थी। अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। पर अब वो क्या कह रहे हैं कि ठीक है, तूने ये सोचा तो है, पर तुझे ये नहीं मालूम है कि सारे देवताएं अपनी अपनी सेना लेकर आ जाएं तो भी राम जी को परास्त नहीं कर सकते हैं। अब तो तू अगर ऐसा प्रयत्न करेगा तो तू मारा जाएगा उनके हाथ। तूने ये बात सोची ही नहीं। ये बात उनके दिमाग में आ रही है। तो जब ऐसा होता है तो इसी प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं, इसी प्रकार से युद्ध शुरू हो जाते हैं।
केवल संदेह में, केवल शुभे में। तो और यही हो रहा है यहाँ भी, देखिए क्या क्या हो रहा है। अभी पहले तो ये देखिए वो क्या सोच रहा है। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। सकल सुर और असुर सब मिल जाएं और लड़ाई के लिए एकत्रित हो जाएं तो भी राम ही समर न जीत निहारा, राम जी को युद्ध में जीतने वाला कोई नहीं है। का अचरज भरत अस करहि, हो सकता है भरत ऐसा करें। अब फिर वही भरत को ही भाग्य को दोष दिया जा रहा है। क्या सोच रहा है वो? नहीं विष बेली अमीय फल करहि। अरे विष की बेल से अमृत का फल थोड़ा ही पैदा होगा। तू तो कैकई का पुत्र है, वो तो विष की बेल है। तो तुझ में ऐसा भला व्यक्ति कहाँ से पैदा हो जाएगा? तुझ में भी तो विष ही भरा हुआ है। विष की बेल से अमृत का फल थोड़े ही पैदा होता है। इस तरह की बातें भरत जी के लिए सोच रहे हैं और उनको अपयश मिल रहा है। अस विचार गुहु ज्ञाति सन, कहेऊ सजग सब होई। हथवा सहु बोरहि तरन, कीजिए ढाका रो। ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा, सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को अपने कब्जे में कर लो। यानी नाव वहां नहीं रहनी चाहिए घाट पर। और फिर उन्हें डुबा दो। जो उनकी जीवनदायिनी एकमात्र साधन है। निषाद क्या कह रहे हैं? निषाद राज, नावों को डुबा दो और सब घाटों को रोक दो। कुछ भी करो, इनकी सेना को गंगा पार मत होने दो। ये स्ट्रेटेजी की जा रही है। होई संजोयल रोकहु घाटा, आठहु सकल और मरे के ठाठा। सनमुख लोहो भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरी उतरन देऊ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो। ऐसा क्यों कह रहा है? उस गांव में रहने वाले ज्यादा से ज्यादा 50 परिवार होंगे। उनमें से किसी को युद्ध की कला आती नहीं है। 10-20 के पास तलवार होगी, बाकियों के पास तलवार भी नहीं होगी। किसी पे लाठी होगी, किसी पे भाला होगा, किसी पर अधिक से अधिक वो डंडे होंगे जिनसे वो नाव चलाई जाती है। सिर पे ढकने को लिए कोई वो नहीं होगी, कैप नहीं होगी, हेलमेट नहीं होगा। फिर भी ये लड़ने मरने को तैयार किए जा रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम सब तैयार हो जाओ और मरने के लिए तैयार हो। क्योंकि उस युद्ध में, भारत के साथ जब युद्ध किया जाएगा तो उसमें हमारे बचने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन जीत लड़कर मरना है, पराजित होकर नहीं मरना है, सरेंडर करके नहीं मरना है। तो क्या है, गीता में भगवान ने क्या कहा है कि ये तो स्वर्ग, अर्जुन तेरे लिए ये तो स्वर्ग का द्वार खुल गया। तू युद्ध कर और उसमें अगर तुझे विजय प्राप्त होती है तो इस पृथ्वी का भोग कर। और यदि मारा जाता है युद्ध करते हुए तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। 2/32 और 2.32 वगैरह में कहा गया है ये। तो वो यही कह रहा है कि मरने में कोई डर नहीं है। और कहाँ मरोगे? राम जी के हित के लिए मरोगे। राम जी का के ऊपर किसी का आक्रमण ना हो पाए, ना देना, उनकी रक्षा के लिए मरोगे। और कहाँ मरोगे? गंगा के किनारे मरोगे। ये सब बातें आगे आई हैं, उसको रिपीट करने का तात्पर्य नहीं है। तो इस तरीके से उसने अपने सभी समाजवाद, अपने सभी निवासियों को, उस गांव के जितने निवासियों थे सबको तैयार कर लिया। और जब सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए तब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब सब अच्छा हो गया। अब मैं युद्ध करने का घोषणा करता हूं। क्या घोषणा करता हूं?
कि वो कहने ही वाला था। क्या कहने वाला था? कि अब मैं युद्ध की घोषणा करता हूं। उसी समय क्या हुआ कि 457, हाँ। ये देखिए, दोहा 191 से देखिए। भाई लावहु धोख जने, आज काज बड़ मोय, सुनी सरोष बोले सुभट, वीर अधीर न होय। हे भाइयों, धोखा न लाना, यानी मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। ये सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के, सुनी सरोष बोले सुभट, जोश के साथ बोले थे, हे वीर अधीर मत हो। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहेऊ बजाओ जुझारू ढोलू। एतन कहत छींक भई बाएं, कहेऊ सगुनियन खेत सुहाए। क्या हुआ? जब उन्होंने कहा ठीक है, अब युद्ध की घोषणा कर दो, ढोल बजा दो, जुझारू ढोल, युद्ध शुरू होने वाला है, इसका ढोल बजा दो। तभी क्या हुआ? एक छींक हुई। पर छींक किस तरफ से हुई, वो ध्यान देने की बात है। क्या लिखा है गोस्वामी जी ने? इतना कहते छींक भई बाएं। पुरुष को अगर छींक दाएं तरफ से होती है तो वो अपशकुन होता है। छींक अगर बाईं तरफ से होती है, बाईं नासिका से होती है, तो वो शुभ शकुन होता है। तो एक वहां जो सगुनिया बैठा था, उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा शकुन हुआ है, हमारी जीत होगी। उसने कह दिया, कहेऊ सगुन ही खेत सुहाए, हम जीतेंगे। बड़ा सुंदर सगुन है। अब देखिए, सगुन अपशगुन की बात पर आज तो हम लोग विश्वास करते नहीं हैं। परंतु हमारी गीता हो, रामायण, गीता में देखिए, पहले अध्याय में अर्जुन ने कितनी बातें बताई हैं। ये भी शकुन हो रहे हैं, वो भी अपशकुन हो रहे हैं, ये भी हो रहा है। सारे अपशकुन जो हो सकते थे गिना दिए हैं गीता में। रामचरितमानस में जगह जगह सीता जी वहां वन में बैठी हुई हैं, अशोक वाटिका में, उन्हें शकुन हो रहे हैं। राक्षसियों को अपशकुन हो रहे हैं। किसी को स्वप्न दिख रहे हैं कि रावण मारा गया और वो गधे पर उल्टा बैठा के दक्षिण दिशा की ओर ले जाया जा रहा है, इत्यादि आती। हर पुराण में शकुन है। तो कोई ना कोई तो ऐसी व्यवस्था रही होगी जिसके लिए हमारे उस समय के महापुरुषों ने, ऋषियों ने ग्रंथ लिखते समय उन शकुनों के बारे में लिखा। ये शकुन है क्या? इंडिकेटर ही तो है। अब क्या बात है, अगर रोड पर चलते हुए रेड सिग्नल हो जाए तो आप रुक जाएंगे, क्योंकि भाई वो हमारा बनाया हुआ शकुन है, जाओगे तो मरोगे। ग्रीन हो जाएगा, चले जाओगे, हाँ अब शुभ शकुन हो गया। लेकिन जो नैसर्गिक नेचर के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है, उस पर हमें शक शुबा है। तो उस विषय को खैर जाने दीजिए। अब प्रश्न ये आया कि एक दूसरा बूढ़ा भी वहां बैठा हुआ था। कहा यह जाता है कि कोई सभा सभा नहीं है जिसमें वयोवृद्ध, और वयोवृद्ध ही नहीं, एक्सपीरियंस्ड, तजुर्बेकार व्यक्ति उपस्थित न हो। क्योंकि यदि ऐसी सभा है और उसमें उपस्थित नहीं है एक वयोवृद्ध, वृद्ध लोग और अनुभवी व्यक्ति, तो उस सभा में सही विचार विमर्श होकर सही निर्णय नहीं होगा। क्योंकि वयोवृद्ध व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर आपको सही राय देगा। तो ऐसा ही यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उस गांव में क्या हुआ? सुनि गुह कहे नीक कहे बूढ़ा, सहसा करे पछताए बूढ़ा। वो क्या कह रहा है वृद्ध व्यक्ति? वो जब उसने कह दिया कि ठीक हो गई और अब तो चलो
युद्ध का ढोल बजा दो, युद्ध घोष कर दो। तो बूढ़ा क्या कह रहा है कि हाँ, ये समय तो शगुन तो बहुत अच्छा है, जैसे शगुनिया ने कहा, पर युद्ध नहीं होगा। बिना युद्ध के ही तुम्हें भरत से मित्रता हो जाएगी। सुनी गुहु कहे नीक कहे बूढ़ा। देखिए, ऊपर से ऊपर की लाइन, पेज 457। बूढ़ एक कह सगुन बिचारी, भरत ही मिलिए न हो रारी। बूढ़ा कह रहा है सगुन बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें युद्ध नहीं होगा, उससे विरोध नहीं होगा। भरत से मुलाकात हो जाएगी, भरत से संधि हो जाएगी, भरत ही मिली न हो ही रारी। उसने शगुन विचार करके ये कह दिया, राम ही भरत मनावन जाहू। राम भरत मनावन जाही। राम को मनाने के लिए भरत जा रहे हैं। सगुन कहीं अस विग्रह नाही, वहां कोई युद्ध विग्रह नहीं है उनका, उन्हें मनाने के लिए जा रहे हैं। सुनि गुहु कहे नीक कहे बूढ़ा, सहसा करे पछताहे विमूढ़ा। ने कहा देखिए, वृद्ध की बात मान ली कि ये बात बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति सही कह रहा, और यदि विचार किए बिना सहसा कोई काम कर दिया जाए तो बाद में पछताना पड़ता है। कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह उसके प्रॉस एंड कॉन्स को देख लो। तो इसलिए वो कह रहा है निषाद राज कि अच्छा हुआ, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता, क्योंकि सभी मर जाते ना उस युद्ध में, तो कौन बचता। भरत स्वभाव सील बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जाने बुझ जूझे। भरत के शील स्वभाव को बिना जाने हम अगर उनसे जूझने लगते तो बड़ी हानि हो जाती, ये कहा जा रहा। तो फिर क्या हुआ? अब आगे बढ़ गए। तो क्या कह रहे हैं कि फिर उसने युद्ध न का विचार छोड़कर वो क्या बोला, देखिए आगे क्या कहते हैं वो। जो पैर प्रीति नहीं दुरई दुराए, पेज 458, 192 के नीचे की चौपाई। तुम देखते रहना, मैं अभी पता लगा के आता हूं कि भरत के मन में वैर है या प्रीति है। क्यों? बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए। बैर और प्रीति छिपाए नहीं छिपती। किसी के प्रति आपका स्नेह है, प्रेम है, तो कितना ही छिपाओ, आंखों से पता लग जाता है कि आपका उसके प्रति क्या भाव है, देखने वाले समझ जाते हैं। इसी प्रकार किसी के प्रति वैर है तो वो भी पता लग जाएगा उसकी भाषा से, उसके एक्शन से, उसकी आंखों से। तो वैर और प्रीति छिपाए नहीं छिपती। तो क्या करो, मैं अभी जाता हूँ, पता लगा के आता हूँ, आप लोग वेट करना अभी। अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। ऐसा कहकर वो भेंट का सामान सजाने लगा। कंद मूल फल, पक्षी और हिरन मंगवाए। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहार न आने। कहार लोग पुरानी और मोटी पहना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। वहां गांव में भाई और क्या था, यह लोग तो वही थे, मांसाहारी थे और फलाहारी थे। तो मीन इकट्ठी कर ली, पक्षी इकट्ठे कर लिए, और क्या इकट्ठा कर लिया उन्होंने, वो खग और मृग दोनों इकट्ठे कर लिए, पक्षी और पशु दोनों इकट्ठे कर लिए। अब कहारों को इस सब सामान को लाद कर कहारों पर मिलने के लिए चले। तो अब देखिए यहाँ फिर लिख रहे हैं, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। तो जाते में रास्ते में भी उन्हें शुभ शकुन मिले, मंगल के मूल जो मंगल का कारण होते हैं। तो वहां क्या लिखे हैं, देखी दूर ते कहे निज नामू, कीन मुनि सहि दंड प्रणामू।
जाने राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहे बुझाए मुनीसा। अब जब वहां गए तो दूर से ही, क्योंकि वो अपने आप को अछूत समझता था, अस्पृश्य समझता था, और वहां सबसे पहले रथ किसका चल रहा था? गुरु वशिष्ठ जी का था। तो वहां जाकर उसने दूर से ही उन्हें प्रणाम करके उनको क्या कहा, जमीन में बैठ प्रणाम किया, दूर से बैठकर, और अपना नाम बताया। देख दूर ते कहे निज नामू, कीन मुनि सही दंड प्रणामू। जान राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहे बुझाए मुनीसा। वो राम जी का प्रिय जानकर उन्होंने उसको, भरत जी ने, सॉरी वशिष्ठ जी ने उसे आशीष दी, और भरत जी को बुलाकर समझाया। क्या समझाया? राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहे बुझाए मुसीसा। राम सखा सुनि संदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। कि राम जी का भक्त आया है, राम का सखा आया है। एक बात आपने ध्यान दी होगी, फिर से मैं याद दिलाता हूँ। रामचरितमानस में जिस समय से निषाद ने, यानी निषाद राज के गांव वालों ने या निषाद ने राम जी को गंगा पार कराई है श्रृंगवेरपुर से, उसके बाद गोस्वामी जी ने उसका नाम नहीं लिया। उसको जगह जगह सिर्फ राम सखा ही कहकर उसका संबोधन किया। इतनी उन दोनों के बीच में सख्य भाव हो गया। यानी गोस्वामी जी अब नाम नहीं ले रहे, निषाद राज ने ये कहा, राम सखा ये कह रहा है, राम सखा ने उनको वहां तक का मार्ग दिखाया। तो यहां भी वही बात कह रहे हैं, राम सखा सुनि संदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमगते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। वो अपने को उनके पास तक पहुंचने की साहस नहीं कर पा रहा है। वो समझ रहा है हम अस्पृश्य हैं, हम भील हैं, मल्लाह हैं। भील नहीं है, मल्लाह है। भील अलग होते हैं, मल्लाह अलग होते हैं। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाए, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाए। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई। ये है भरत जी के चरित्र की उदारता। ये है भरत जी की उदारता। राम सखा सुनकर, ये जानते हुए मल्लाह है, मल्लाहों का मुखिया है, वो जमीन पर बैठकर दंडवत कर रहा है, उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। और कितनी प्रसन्नता हुई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय सम। ये भरत जी के हृदय का प्रेम, उनकी उदारता यहाँ पर वर्णन की गई है। अब समय हो गया है, आज यहीं आगे की चौपाइयों में नहीं प्रवेश करेंगे। अब नेक्स्ट सेशन में फिर इससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब इसके आगे भरत जी कहाँ पहुंच जाएंगे? भरद्वाज आश्रम, प्रयागराज, वहां पर क्या हुआ और रास्ते में क्या हुआ, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। रास्ते में ये हुआ कि पृथ्वी ने अपने कंकड़ समेट लिए, सब जगह केवल मृदुल घास पैदा हो गई। भरत जी के पांव में कंटक न लगे, घास पर चल, जमीन पर चलते हुए गर्माहट न लगे, पैरों में छाले न पड़े। और उधर क्या हुआ था? सीता जी और राम जी के पैरों में छाले पड़ गए थे, कंटक नहीं हटे थे, धूप में वो परेशान हो रहे थे। और यहाँ क्या कहा गया है? बादलों ने उनके ऊपर छाया कर दी, जिससे उन्हें धूप का परिश्रम न मिले। ये है भरत की महिमा। भरत की महिमा नहीं है, भगवान के भक्त की महिमा है।
भगवान को कोई कुछ भी कह दे, भक्त भगवान उसको सहन कर लेते हैं। लेकिन भगवान के भक्त को कोई कष्ट दे, भगवान के भक्त को कोई गाली दे, तो फिर भगवान उसे सहन नहीं करते। इसलिए अगर भगवान के भक्त को कष्ट हो रहा है, तो रिद्धि सिद्धियों को आदेश हो गया कि तुम ऐसी व्यवस्था कर दो कि मार्ग में से कोई परिश्रम न हो। ये बात हुई थी, अगर आपको ध्यान हो, जब दशरथ जी बारात लेकर पहुंचे कहाँ, जनकपुर। लेकिन उनको जनवासा कहाँ दिया गया था, नगर से बाहर टेंट लगाए गए थे, वहीं रुके हुए थे। तो सीता जी ने यह सोचकर कि इनको किसी प्रकार की असुविधा हो और ये मेरे पिता के प्रति कोई ऐसा विचार बनाए कि इन्होंने तो हमारी कोई अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं किया या हमारी आवभगत नहीं हुई, तो सीता जी ने वहां रिद्धि सिद्धि को बुलाकर कहा था कि इनकी ऐसी आप भगत करो कि जैसी इनको ये पता ही न लगे कि किसी भी प्रकार की असुविधा है। लेकिन जब भरत जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं, तब भरद्वाज मुनि ने रिद्धि सिद्धि को नहीं बुलाया था, क्योंकि भरद्वाज के पास इतनी बड़ी चतुरंगिनी सेना की आप भगत करने का प्रयोजन कहाँ था, कोई साधन ही नहीं था। रिद्धि सिद्धि स्वयं आ गई कि भरत जी की साथ आने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की असुविधा न हो। ये है भगवान की कृपा, भगवान के भक्त, भगवान का अपने भक्त के प्रति स्नेह और उनकी उसके ऊपर करुणा। तो इसी तरह से अब आगे हम देखते चलेंगे, भगवान भरत जी का चरित्र तो ऐसा ही है। इसीलिए इस चरित्र को हम लोगों ने सिलेक्ट किया है कि इसमें थोड़ी भक्ति भी बढ़ेगी और आनंद भी आएगा। तो यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति हाँ, शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। 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 राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे।